छात्रों नमस्ते संस्कृता। मैं संजीत कुमार कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदयपुर बाराबंकी से कक्षा 2 की संस्कृत विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका द्वितीय पाठ है स्वर संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला नहीं, संस्कृत की वर्णमाला। ये है संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला क्या है कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और वर्ण क्या है ये भी जान लेंगे। संस्कृत है क्या ये भी जान ले। संस्कृत वर्ण क्या है ये भी जान ले। वर्णमाला क्या है ये भी जान ले। और ये वर्णमाला कितने प्रकार की होती है ये भी जान ले। फिर आगे हम वर्ण दिखाएंगे, भी बताएंगे कि कौन से वर्ण कैसे कैसे हैं। तो संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है, प्राचीन पुरानी भाषा है। और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, जिसे लोग कहते हैं संस्कृत देवों की वाणी है। इसी क्रम में देवनागरी लिपि है। वर्ण, अगला है आपका वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को, उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे हम आ लिखते हैं यहाँ पर, जैसे आ लिखते हैं, आ हमने लिख दिया यहाँ पर आ, तो उच्चारित ध्वनि का वर्ण है आ, तो ये वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार देखेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में और संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 ये जो है आपके 48 ये क्या है? वर्ण है। कुल कितने हैं? 48 वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में, जिन्हें है निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका है स्वरा, दूसरा है व्यंजना, तीसरा है अयोगवाह। ये 3 वर्ण हैं आपके, 3 वर्ण है। और इन वर्णों के हम आपको नाम भी बताएंगे और इनको लिखाएंगे भी, ये किस प्रकार से वर्ण बनते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं इन वर्णों के अंतर्गत। तो अभी आपने देखा कि स्वर्ण जो होते हैं वर्णमाला, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला का, जैसा किसी माला में पुष्पों को गूंथ करके कोई माला बना दिया जाए, से माला बनाई जाती है। पुष्पों को गूंथ करके ये माला बनाई जाती है। पुष्पों को गूंथ करके ऐसे करके एक माला बना दी जाती है, एक माला बना दी जाती है। उसी प्रकार वर्णों को गूंथ करके, वर्णों को व्यवस्थित ढंग से क्रम में करके वर्ण माला बनाई जाती है। यदि माले से पुष्पों को निकाल लिया जाए तो क्या माला टूट जाएगी? उसी प्रकार वर्णमाला से अगर वर्णों को निकाल लिया जाए तो वर्ण माला बिखर जाएगी। वर्णों की जो माला है, वर्ण रूपी माला जो है वो बिखर जाएगी। इस प्रकार देखेंगे कि इस वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो स्वरः सबसे पहला है स्वरः। तो स्वरः में कौन कौन से वर्ण आएंगे देखेंगे आप। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये आपके जो हैं क्या हैं? ये स्वर वर्ण। कौन से वर्ण है? स्वर। ये हमारे जो हैं स्वर वर्ण हैं। इन स्वर वर्णों को हम देखेंगे और लिखेंगे। ये हमारे क्या है? स्वर वर्ण है। ये जो निशान लगा हुआ है ये हमारे स्वर वर्ण है। इस प्रकार हम देखेंगे हमारे जो हैं व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण किस प्रकार हम लिखेंगे और देखेंगे। हमने देखा भी ये स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जो हमारे हैं क्या हैं, स्वर्णों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 11। ये जो स्वर वर्ण है इनकी संख्या है, स्वर वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। ये हमारे हैं स्वर वर्ण। ये स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं कि हमारे 11 जो है वो स्वर वर्ण है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। इस प्रकार हमने देखा स्वर वर्णों को कि स्वर वर्ण कैसे किस प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये जो होते हैं 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं व्यंजनादि वर्ण यानी व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं। फिर अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, ये इन व्यंजनों को मिला करके हम कुल मिला करके इनकी संख्या हो जाती है 25 4 29 4 33। 33 वर्ण होते हैं व्यंजनों के। इस प्रकार ये होते हैं स्पर्श व्यंजन इन्हें कहते हैं। स्पर्श जो एक दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। बिना स्वरों की सहायता से ये व्यंजन नहीं बोले जाते। जैसे हमको का उच्चारण करना है, का ये हलंत होता है, यहाँ पर का धन आ बराबर बनता है शब्द यहाँ पर का, तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजना कहा जाता है। इनका स्पर्श होता है उच्चारण करते समय। जैसे का वर्ग है क ख ग घ अंग, इस तरह से चा वर्ग च छ ज झ ञ। टा वर्ग हम देखेंगे ट ठ ट ठ ड ढ अण। ता वर्ग देखेंगे त थ द ध न, ता थ द ध न। इस तरीके से पा वर्ग देखेंगे प फ ब भ म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजनान। अंतःस्थ जो इनका कभी स्पर्श नहीं होता है, जैसे य र ल व, ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। फिर इसके बाद में जिनके उच्चारण करते समय मुख से क्रम वायु निकले उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है श श श ह श स सा हा, तीनों श और हा ये हमारे जो होते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। आजकल री व ला वर्णों का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया है, लेकिन स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत का निशान लगाते हैं, इसे हलंत कहते हैं। ये हमारा जैसे लगा यहाँ पर, इसे हम हलंत कहते हैं। स्वर रहित, इनमें स्वर नहीं है। जब इसमें स्वर का मिश्रण हो जाता है तो यह हलंत हट जाता है। हलंत लगा होता है तो सब अधूरा माना जाता है। इस प्रकार हमने देखा कक्षा 2 की संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की पहचान, इस स्वर वर्ण जो होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है, जाना जाता है। फिर आगे देखेंगे इसी में जो हमारे वर्ण हैं अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं। अयोगवाह के बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, संयुक्त व्यंजनों को किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा अभी स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार देखेंगे ये 2 वर्ण जो दिए गए हैं, ये 2 वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं, ये अयोगवाह, अयोगवाह कहलाते हैं। इनका मतलब होता है न ये स्वर है और न ये ही व्यंजन है, न ये स्वर है न ये व्यंजन है, ये अयोगवाह कहलाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कहलाते हैं। इनमें दो मात्राएं शेष रहती हैं और ये जो है इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम अनुस्वार में। अनुस्वार। अब इस वर्ण से हम मात्रा निकाल लेते हैं इसकी, तो से इस मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं और इस वर्ण से मात्रा निकालते हैं तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से अयोगवाह के बारे में देखा आपने। अयोगवाह तीसरा वर्ण कौन सा होता है? अयोगवाह। अयोगवाह की जानकारी आपने ली। ये दो वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण हैं ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कुछ वर्ण जो होते हैं संयुक्त व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन होते हैं एक से दूसरे में मिल करके, एक से दूसरे में मिल करके जिन वर्णों का निर्माण होता है वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे ये दो व्यंजनों को जोड़कर बने वर्ण जिनका मूल रूप बदल गया है वे व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन का तात्पर्य है कि जो दो वर्णों के मेल से जिनका मूल रूप बदल जाता हो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि का धन शा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर हो जाएगा छा। ये है संयुक्त व्यंजन। इसी तरीके से यदि आपको बनाना हो जा धन यहाँ शब्द बन जाता है गया, शब्द बनता है हमारा यहाँ पर गया। इस तरीके से यदि आपको वाक्यों में प्रयोग करना हो तो वर्णों की सहायता से वर्णों का आकार बनाएं। दा और या मिलकर के शब्द बनता है द्या, जिसे हम विद्या में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये जो हमारा द्या बनता है, दा और या मिलकर के द्या हो जाता है और इस द्या से हम देखते हैं और सीखते हैं। इसी प्रकार हम एक का वर्ण है और का वर्ण में हम छोटा आ लगा देंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा का, शब्द बन जाएगा ये का। इस प्रकार से हम फिर का में बड़ा आ लगा देते हैं तो शब्द हमारा बन जाएगा का। इसी तरह से संयुक्त व्यंजनों का मेल होता है। जैसे आपने देखा कि का धन सा बराबर छा और ता धन रा बराबर शब्द बन जाता है त्रा, शब्द बन जाता है त्रा। इसी प्रकार सा और रा मिलकर के स्रा बन जाता है शा धन रा, शब्द बन जाता है श्रा, शब्द बन जाता है श्रा। इस प्रकार से आपने देखा अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और फिर वाक्यों में कैसे प्रयुक्त करेंगे और मात्राओं का कैसे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि ये मात्रा का प्रयोग का आ बराबर का हो जाता है। यहाँ पर मात्राओं के प्रयोग के बारे में बताया गया है और वर्णों के बारे में बताया गया। संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सभी व्यंजनों का वर्णन दिया गया है। अयोगवाह के बारे में बताया गया, संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया, स्वर वर्णों के बारे में बताया गया और ये स्पर्श व्यंजनों के बारे में बताया गया। इस प्रकार से आपने देखा कि व्यंजन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। इसी तरह से आपका जो अगला पाठ है, तृतीय पाठ, संज्ञा शब्द लिंगोचना। संज्ञा शब्दों से लिंग के वचनों का कैसे निर्माण होता है अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त